जो रियल नंबर है उसमें फर्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब उसमें आपको दिया रहेगा कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन मान लो हमने आपको दिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और दूसरा जो है एक्स वाई क्यूब, इसका एलसीएम भी निकालना है एज वेल एज एचसीएफ भी निकालना है, दोनों आपको निकाल लेना है। तो दोनों के लिए जब आप देखोगे तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि एलसीएम जो होगा, यानी एलसीएम यह क्या होगा, आपको दोनों जो भी वेरिएबल्स होंगे उसके मैक्सिमम पावर को लेना है। किसके पावर को लेना है? मैक्सिमम पावर। और एचसीएफ के लिए क्या लेना है? लीस्ट पावर या मिनिमम पावर को लेना है। जैसे अगर इसी का बोले हम कि एलसीएम आप निकाल दो, तो दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स का पावर देखेंगे तो एक्स का पावर मैक्सिमम कितना है, इसमें पावर 3 है और इसका पावर कितना है, 1 है, तो 3 और 1, तो बड़ा कौन है, 3 या 1? 3, तो मतलब x का पावर 3। फिर y में देखेंगे तो 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यानी y का पावर 3, यह क्या होगा, उसका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है, मैक्सिमम पावर को लेना है, जो पावर बड़ा होगा दोनों वेरिएबल्स को लेके उसी को लेना है। दूसरा, अगर एचसीएफ निकालना हो तो मिनिमम पावर को नहीं, कम वाले पावर को लेना है। तो एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, x का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, दोनों में कम कौन है, 3 या 1? यानी x का पावर 1। y में देखेंगे तो y का पावर 2 है और यहाँ y का पावर 3 है, तो पावर कितना, 2, तो यानी y का पावर 2। एलसीएम इतना हो जाएगा और एचसीएफ इतना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर मान लो, ठीक है, यहाँ तो केवल वेरिएबल था, केवल क्या था, वेरिएबल था, अगर नंबर हो जाएगा उसके साथ साथ, क्या हो जाए, नंबर हो जाए। जैसे मान लो हमने लिख दिया आपको 3a² b³ और दूसरा लिख दिया 4a³ b ही रहने देते हैं। अब आपको क्या हुआ कि सबसे पहले जब नंबर और वेरिएबल दोनों रहते हैं, नंबर का एलसीएम जैसे अगर आपको निकालना है तो एलसीएम, तो नंबर का सबसे पहले एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, आपको मालूम है कितना होता है, 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब पावर फिर देख लेंगे, a और b दो वेरिएबल है, a और b दो वेरिएबल है। अब यहाँ पावर कितना है, 2, यहाँ पे पावर कितना है, 3, तो मैक्सिमम कौन है, 3। b का पावर 3 और यहाँ b का पावर 1 है, तो मैक्सिमम कौन है, 3, यह क्या होगा उसका एलसीएम। वहीं अगर एचसीएफ बोलेंगे तो एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 4 का कॉमन फैक्टर, तो 3 और 4 का कॉमन फैक्टर कौन होता है, 1। 3 और 4 का कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 1। जिस दोनों ऐसा नंबर जो दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर यानी a और फिर आपको b, a का पावर 2 और 3 तो क्या हो जाएगा, a का पावर 2, b का पावर 3 और b तो क्या हो जाएगा, b का पावर 1। तो यह हो गया आपको एलसीएम और फिर आपको एचसीएफ। अब 2-3 वर्क होगा आपके लिए, अभी करेंगे इसको। तीसरा जैसे क्वेश्चन है x³ y² और xy³। चौथा क्वेश्चन है आपको a² b³ और a³ और एक और मान लो पांचवा क्वेश्चन है आपको 6x² y³ 8x³ y⁴। तीनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल देना है और जल्दी करेंगे। मैक्सिमम जो होगा आप लोग बना लीजिए। जैसे इसमें देखते हैं, इसका अगर आप देख रहे होगे तो मान लो जैसे अगर इसका एलसीएम निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर सबसे पहले वेरिएबल ले लेना है। यहाँ x हो गया और y, ये ना दो वेरिएबल है, तो एक मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कितना हो जाएगा 3। y का पावर 4 है और यहाँ y का पावर कितना है 1, यानी क्या हो जाएगा y का पावर 1। यही क्या हो गया उसका 4 सॉरी y का पावर 4, यह क्या हो जाएगा एलसीएम।
और HCF के लिए क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, यानी x और y। फिर x दोनों तो सेम ही है, तो मतलब x का पावर 3 और 4 है, और यहाँ भी क्या है तुम्हारा 4 है, यानी 4 है, और यहाँ पे कितना x का पावर 3 नहीं होगा, क्या होगा मिनिमम पावर, यानी 1 लेना होगा। ठीक है, 3 और 3 जब सेम हो जाए तो आप 1 लेंगे। ठीक है, और दूसरा है यानी y का पावर 4 और यहाँ कितना है y, तो मिनिमम पावर कितना है 1, यानी x y जो है वो क्या हो जाएगा आपको HCF हो जाएगा उसका। उसके बाद फिर अगला यह जो है, इसमें देखेंगे तो यानी यह क्या हो जाएगा a, और यानी LCM पहले देखते हैं, LCM देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा a स्क्वायर और a क्यूब, दैट मींस ab, तो दोनों में बड़ा कौन है 3 और b में बड़ा कौन है 3। फिर इसका HCF देखेंगे, HCF कितना हो जाएगा इसका, यानी a का पावर 2 और b। इसका देखेंगे LCM और HCF, तो देखेंगे तो 6 और 8 का कितना हो जाएगा 24, 24। x और y देख रहे हैं तो x और y, x का पावर कितना है 3 और y का पावर कितना है 4। फिर HCF देखेंगे, HCF कितना हो जाएगा इसका 8 और 6 का HCF कितना होगा 2, और x का पावर कितना 2 और y का पावर कितना 3। यह क्या हो जाएंगे, यानी उसके LCM हो जाएंगे और HCF हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो बस यानी यह हो गया पहला, 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है या 2 नंबर में हो सकता है, जिसमें LCM और HCF दोनों आपको क्या करना हो सकता है, कैलकुलेट करना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर मिटा देना इसको। यस सर। दूसरा उसका पार्ट है, जैसे √2 या √3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कर देना आपको प्रूव कर देना। लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें 2 होगा। ठीक है, यानी प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 जो भी दे उसके लिए, यानी √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यह √2 जो है वो क्या होगा आपको इरेशनल नंबर होगा, इसको प्रूव करना है। तो लैंग्वेज इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, बिना लैंग्वेज ध्यान में रखे कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे इसमें देखेंगे तो √2 इरेशनल, सबसे पहले मान लेंगे लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। यह ध्यान में रखना होगा लैंग्वेज। अब यहाँ √3 बोलेगा तो यहाँ √3 हो जाएगा, 5 बोलेगा तो 5 हो जाएगा, जो बोलेगा उस नंबर को लिखना है। √2 इज रेशनल नंबर, सो इट कैन बी represented in the form of P by Q, where P and Q are co-prime integer। को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या, को प्राइम नंबर बोलते हैं किसको, यानी ऐसे 2 नंबर जिसका HCF 1 हो उसको को प्राइम बोलेंगे। जैसे 6 और 7 यह को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों का HCF कितना है 1 है। 3 और 4 को प्राइम नंबर है। 9 और 14 ये क्या है को प्राइम नंबर है। यानी ऐसे 2 नंबर जिसका HCF कितना हो 1 हो उसी को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम इंटीजर। सो यानी √2 इक्वल्स टू P by Q, या देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P by Q का स्क्वायर, मींस क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर कितना 2 इक्वल्स टू P स्क्वायर और बाई Q स्क्वायर। यानी इसको अगर आप लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो इससे एक चीज क्लियर होगा ये श्योर कि यानी जो 2 है वह क्या है, किसका मल्टीपल है, P स्क्वायर का मल्टीपल है। या P स्क्वायर को यह क्या कर रहा है डिवाइड भी कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो हम लोग Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2। तो जब ये डिवाइड करेगा तब ना इंटीजर आएगा, अगर डिवाइड नहीं करता तो इंटीजर नहीं आता, डेसिमल में आता है या फ्रैक्शन में आता।
लेकिन यह इंटीजर है तो यह भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इससे इंप्लाइज क्या मिलेगा, सो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। पी स्क्वायर डिवाइड हो गया मतलब क्या, पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। पी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 से आपको डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो यानी इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मान सकते हो। अब क्या करना है आपको कि जब 2 प्रूव करना है तो यहाँ क्या करेंगे, p की जगह 2, अगर 3 प्रूव करना है तो p की जगह 3, अगर 4 प्रूव करना 5 प्रूव करना है तो p की जगह कितना 5। तो यहाँ कितना प्रूव करना है, 2 करना था ना, तो पुट क्या यानी p इक्वल्स टू 2m या 2n या 2p, जो भी आप p को छोड़ के बाकी कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो इन इक्वेशन कौन सा फर्स्ट। तो फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2m का स्क्वायर और बाई 2 मींस q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, यानी q स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो फिर यहाँ वही कंडीशन होगी, यहाँ p को डिवाइड कर रहा था, यहाँ q को डिवाइड कर रहा है, यानी सो q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई कितना 2। तो इंप्लाई करेगा क्या, यानी q इज, यह लैंग्वेज ध्यान में रखना होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यानी दोनों के p के भी फैक्टर 2 हो गया और q का भी फैक्टर 2 हो गया, जबकि हम लोग माने थे कि क्या है, को प्राइम नंबर है। यानी यही कंट्राडिक्ट कर रहा है, सिंस p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2 which contradict the assumption, so yeah, therefore root 2 is not a rational number, not rational number means इसका मतलब क्या हो गया, root 2 is irrational number। इसका मतलब क्या हो गया कि root 2 जो है वो क्या है, आपको irrational number है। यह लैंग्वेज आपको क्या करना होगा, किसी के लिए भी रूट 2 के लिए, रूट 5 के लिए, रूट 7 के लिए क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। लगभग यह सारे जो स्टेप्स हैं वो सेम होंगे, लैंग्वेज आप अपने आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक कोई रूट वाला आपको प्रूफ करने के लिए हो सकता है। is an irrational number। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, वही वर्क करना होगा। तो यानी यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, दैट मींस माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो प्रूफ यानी लेट अस एज्यूम दैट 2 root 5 minus 3 is a rational number। So it can be represented in the form of p by q, where p and q are co-prime integer। वो क्या आपको को-प्राइम इंटीजर। जब यह को-प्राइम इंटीजर है तो यानी जो हम लोग इससे पहले लगभग जो पिछले वाले का भी जो थ्योरी था या बोला जाए कि जो स्टेटमेंट था लगभग यही था, सेम था, कोई चेंज
नहीं है दोनों में। देन यानी आप क्या लिखेंगे, यानी 2√5 - 3 = p/q। तो रूट वाले को छोड़ के बाकी सारे नंबर को क्या कर देना है, दूसरे साइड ट्रांसफर कर देना है। तो यानी क्या हो जाएगा, 2√5 = p/q + 3 मीन्स 2√5 = एलसीएम निकाल देंगे q, तो p + 3q। फिर यानी √5 = p + 3q और बाई 2q। सो या देयरफॉर ऐसे लिख सकते हो, यानी p + 3q बाई 2q इज रेशनल नंबर। ये क्या आपको रेशनल नंबर है, ठीक है। सो क्या √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर which contradict the facts, so our assumption is wrong. 2√5 - 3 is irrational number। तो बस इसका लैंग्वेज इतना ही है, यानी यह थोड़ा सा नीचे करेंगे उसके बाद वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। बोलो, यानी यह रेशनल नंबर अगर है तो √5 भी चूंकि रेशनल है, रेशनल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब यह रेशनल नंबर है तो यह भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, जो क्या कर रहा है, जो फैक्ट्स है, यानी जो पहले से हमको मालूम है कि √5 है, √3 जो क्या है, इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो वही लिखाया गया नीचे, which contradict the facts, जो फैक्ट्स जो है, ओरिजिनलिटी जो है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो आवर assumption is wrong, इतना इज क्या, इरेशनल नंबर। तो इसलिए वो क्या होगा, यानी इरेशनल नंबर होगा। खैर अलग लैंग्वेज यूज सकता है, यहाँ यह भी कर सकते हो कि बट √5 इज इरेशनल नंबर व्हिच कंट्राडिक्ट द फैक्ट्स, सो आवर assumption इज, दोनों में से कोई लिख सकते हो, कोई लिख। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि यानी आफ्टर हाउ मेनी डिजिट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दैट नंबर विल बी टर्मिनेट, यानी कितने डिजिट बाद उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाएगा। अगर यह क्वेश्चन हो कि कितने डिजिट बाद, बोल यह क्वेश्चन हो कि आफ्टर हाउ मेनी डिजिट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दैट नंबर विल बी टर्मिनेट, तो आपको मैक्सिमम पावर देख लेना है। मैक्सिमम पावर इसका कितना है, 4। तो यानी केवल एक वर्ड नंबर का होगा, तो यह लिख सकते हैं आप, डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 4 अंक बाद वो क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन होता है कि 4 अंक बाद टर्मिनेट कर जाएगा, सही है, लेकिन आप उसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिख दीजिए बिना डिवाइड के या बिना डिवीजन के, मतलब बिना भाग किए, इसे क्या कर दीजिए, डेसिमल एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए। तो जब डेसिमल एक्सप्रेशन जब लिखने के लिए बोलेगा ना, तो यहाँ देख लो 23/5 का पावर 3 × 2 का पावर 4। तो डेसिमल एक्सप्रेशन जब लिखने के लिए बोलेगा तब की बात कर रहा है। तो आपको देख लेना है कि डिनोमिनेटर में 5 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो बड़ा पावर कौन है, 4 है, तो इसको भी 4 में चेंज कर देना है। तो 4 में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, एक 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15, फिर 10 और 1 11, नीचे कितना हो जाएगा, 5 का पावर 4 × 2 का पावर 4, यह कितना हो गया, 115, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 का पावर 4, ये हो जाएगा ऐसे।
अब 4 अंक बाद यहाँ भी 4 अंक बाद यानी अंक कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी 5 1 2 3। अभी भी 4 अंक नहीं हुआ, एक जीरो बैठाएंगे, उसके पहले क्या होगा डेसिमल और फिर उसके पहले जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर कितना है, n का पावर 4 है। अगर ऐसे भी लिखो तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, यानी 1 2 3 और 4। तो डेसिमल 4 अंक बाद बैठेगा ना, तो 1 2 3 और 1 2 3, एक जीरो और एक 4। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं इसको? फिर दूसरा जैसे अगर मान लो सपोज करो कि एक और क्वेश्चन दे दिया गया, इसी का डेसिमल एक्सप्रेशन आपको लिख देना है। तो 3 5 6 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 into 5 का पावर 4 दे दिया। तो क्या है, 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो बड़ा पावर कौन है, 3 और 4 बड़ा है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है, एक ही ना कम है इससे, क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, फिर 1 10 से 11 1 1, फिर कितना हो जाएगा, यानी 712 और नीचे हो जाएगा 2 का पावर 4 और इंटू 5 का पावर 4, मतलब 712 10 का पावर कितना 4। तो देखिएगा तो यह कितना हो जाएगा जी, फिर 4 के बाद डेसिमल बढ़ जाएगा ना, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और फिर उसके पहले क्या, तो प्रॉब्लम। तो दो क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल एक्सप्रेशन विल टर्मिनेट, तो केवल लिख देंगे। जब यह बोलेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन एक्सप्रेस इनटू इट इनटू डेसिमल, तो आपको ऐसे क्या करना होगा 2 और 5 दोनों का पावर क्या कर देना होगा, सेम कर देना होगा। कोई दिक्कत? एक और तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछता है कि यानी बाय विच नंबर मान लो 3/7 इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलता है कि बाय विच नंबर इतना इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ टर्मिनेटिंग नंबर, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि उसका डेसिमल जो एक्सप्रेशन हो वो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए। तो उस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में रहे ना उसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसके बगल में मान लो ये ऐसे भी दे दिया 5 का पावर 2 से कोई मतलब नहीं, हमको देखना है कि 2 और 5 दोनों को छोड़ के दूसरा अगर कोई नंबर है, दूसरा नंबर यहाँ कौन है, 7 है। मान लो इसमें एक और नंबर हम शामिल कर देते हैं, यानी ऊपर चेंज कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं हम कितना, यानी 11, नीचे कर देते हैं 3। तो यानी 7 और 3 दोनों 2 और 5 को, दैट मींस 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर है उसी के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि 21 से जब डिवाइड कर देंगे फिर कोई अंतर है उसमें, कोई अंतर नहीं। तो हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे जो भी आपको नंबर लिखना हो डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए उसको आप लिख देंगे। तो लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, ओनली 2 और 5 के बेस के फॉर्म होना चाहिए, दूसरा कोई नंबर नहीं हो। तो यह ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ 5 का पावर 2 है तो इसको क्या कर देंगे, 2 का पावर 2 लिख देंगे। तो इस 7 3 का 21 से 7 3 का 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 11 नीचे कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2, मतलब 11 बाई कितना 100 मींस 0 पॉइंट यानी 11। समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं, यानी 2 और 5 को छोड़ के दूसरा कोई नंबर हो तो उसी के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिनोमिनेटर को इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 और 5 दोनों का पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। 2 और 5 दोनों का पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ज्यादातर चांसेस है कि यह पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन कहीं कहीं यह भी क्वेश्चन दिख रहा है इससे, तो यह ध्यान में रखेंगे। एक सर और क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में सर, कौन, वो सर कुछ वैल्यू दे दिया था और उसका इंटीजर के फॉर्म में सर उसका इसलिए सर पावर दिया था सर, और अच्छा दिया था प्राइम में। तो यह यानी 1260 कुछ दिया था, 1280 था सर, जो भी हो। तो 1280 जो हो ना तो उसका फैक्टर लिखो, यहाँ दिया था 2 का पावर 3 का पावर क्यूब, इसी तरह से कुछ नंबर दिया हुआ था, 5 दिया था शायद, ठीक है 5 का पावर mn। तो सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तब ना, तो 2 का पावर देख लेना है कितना है, 3 का पावर देख लेना है, 5 का पावर देख लेना है कितना है, वो सबको जोड़ देना था। तो क्वेश्चन उसको मिलता है सर उसमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट आता है, 3 डिजिट आता है। स्मॉलेस्ट जैसे 2 डिजिट यानी डेसिमल एक्सप्रेशन इन अप टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, मतलब क्या हो जाएगा,
क्या करना होगा, यानी पावर कितना रखना होगा, 2 रखना होगा, ठीक है। और वहीं अगर बोलता यानी स्मॉलेस्ट डिजिट बोलता तो या 21 से 21 को गुना कर दिए, ठीक है। और अगर बोलता है कि यानी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट यानी 4 डिजिट नंबर, तो इसी के मल्टीपल का 3 डिजिट और 4 डिजिट वाला हमको नंबर क्या करना होता है, यानी सिलेक्ट करना होता है। लेकिन जनरली अगर इस तरह का देता है ना, तो एक ही वेरिएबल नीचे देता है, कि एक से ज्यादा नहीं देता है, जो 2 और 5 को छोड़ के, ठीक है। एक ही देता है, वो 3 दे, 7 दे, 11 दे, जो भी दे, लेकिन एक ही नंबर देता है, एक से ज्यादा नंबर नहीं देता है। नोट करो। हमारा क्या अगला प्रॉब्लम जो है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ का, यानी रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे आपको इसके लिए आपको रूल मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर, या अगर सॉफ्टली लिखे तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर के बराबर होता है, यह ध्यान में रखना होगा इसको। अब इसके वेरिफिकेशन के लिए रूल पूछता है, वेरीफाई करने के लिए बोलता है, या एक कोई एलसीएम दिया रहता है, एचसीएफ दिया रहता है, दोनों नंबर का पूछ देता है कि यानी अगर एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ कौन है, एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम कौन है। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा इसी में कि इफ एचसीएफ कौन सा 3, 3, 6 और 5, 4, इसका मतलब क्या हो गया कि एचसीएफ ऑफ 3, 3, 6, 5, 4, मतलब क्या पढ़ेंगे इसको, इफ एचसीएफ ऑफ, मैथ में कहीं भी ब्रैकेट हो तो मतलब क्या होता है ऑफ, एंड एचसीएफ ऑफ 3, 3, 6 और 5, 4, केमिस्ट्री में यही ब्रैकेट हो जाता है तो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, तो यानी इक्वल्स टू 6 फाइंड एलसीएम, आपको क्या फाइंड कर देना है, एलसीएम फाइंड कर देना है। तो सीधा सा क्वेश्चन है इसमें कि सॉल्यूशन में आपको मालूम होना चाहिए क्या, यानी यह जो रूल ऊपर लिखा गया, यानी वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो देखेंगे तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है इसमें नहीं दिया हुआ है, एलसीएम ही हम लोग को निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है 6, फर्स्ट नंबर कितना है 3, 3, 6 और फिर यह कितना है 54। तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 इधर भेज के क्या कर देंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, 3, 6 इंटू 54 और बाई 6, तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 6 से यह भी कट जाएगा, नहीं तो यह भी कट जाएगा, कोई भी कट सकते हैं, देख लो इसी को, यानी 3, 3, 6 इसको कट कर देते हैं ना 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 4, 5, 9, 27, 32 के 2, फिर 3, 27 और 3 कितना 30, 27 और 3 30 है ना होगा। एलसीएम जो है वो क्या हो गया आपको, यानी 30, 24। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आता है, यानी इस नियम या इस रूल के थ्रू कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इस पे एक क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसी से तो 10 नंबर का हो गया, हां इसी से 10 नंबर नहीं, लेकिन ओवरऑल मिला के 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक हुआ इरेशनल इरेशनल प्रूव करना, ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में टर्मिनेटिंग वाला